भावना सुधर गई तो समझना भव सुधर गया, और यदि भावना ना सुधरी तो यह भव, यह जन्म भी सुधरने वाला नहीं। भावना है तो ज़रूरी नहीं आपका भवन बहुत बड़ा हो, और भवन तो बहुत बड़ा है मगर भावना नहीं है तो उस भवन की भी कोई वैल्यू नहीं होती। और कहा जाता है गुरु भगवंत किसको चाहते हैं? भावना को। और शिष्य भी क्या चाहता है कि गुरुजी की दृष्टि, गुरुजी की भावना, गुरुजी का आशीष मेरे पर बना रहे। तो वैरागियों की भावना कौन सी होती है? क्योंकि वैरागियों की भावना ही वास्तव में शांति तक पहुंचाने वाली। रागी व्यक्ति का आप चिंतन करोगे तो आपके मन में भी राग उत्पन्न होने लग जाएगा। जो द्वेषी व्यक्ति है उसके बारे में चिंतन करोगे तो आपकी भावना भी द्वेष वाली बनने लग जाएगी। मगर यदि हमारा मन उन वैराग्यशील आत्माओं का चिंतन करता है तो हमारे मन की भावना भी कैसी होने लग जाती है? वैराग्य युक्त होने लग जाती। तो पहली भावना अनित्य भावना। अनित्य अर्थात दुनिया का कोई भी वैभव शाश्वत नहीं। आज कुछ भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, वह सदा रहने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? आत्मा इस अनित्य को छोड़ो और नित्य तक पहुंचने का प्रयास करो। और यदि वह प्रयास नहीं होगा तो बार बार जिंदगी में दुख का सामना करना ही पड़ेगा। और देह के बारे में कहा जाता है वपुर विद्धि रुजा क्रांतम जरा क्रांतम च यौवनम ऐश्वर्यम च विनाशांतम मरणांतम च जीवितम। इस देह को कैसा समझो? नित्य नहीं। नित्य समझेंगे तो तकलीफ में रहेंगे। फिर कहोगे महाराज जी यदि कोई बीमारी लग जाए तो क्या दवाई ना ले? तो वहाँ कहा औषध लेना आपका कर्तव्य है यदि आप सह नहीं पाते। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, रोना, चिल्लाना, हाय तौबा करना, उससे अच्छा है कि आप जो निर्दोष मार्ग है वैसी औषधि ग्रहण कर लो। परंतु इस देह को यदि हम शाश्वत मान करके चलेंगे तो हम भ्रम में रह रहे हैं, हम दुखी होते रहेंगे। और कहा इस देह की असलियत क्या है कि ये रोगों का घर है। और ये जवानी किसको इनवाइट कर रही है? बोले जी बुढ़ापे को इनविटेशन दे रही है। जवानी आई है तो कभी यह मत सोचो ये जवानी हमेशा रहेगी। भले कितने मल्टीविटामिन खाते रहो, कितने दवाइयों के पत्ते खाली करते रहो, अच्छे से अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते रहो, भले आप कितनी भस्में कितने रसायन खाते रहो, मगर एक बात याद रखनी होगी कि यह देह सदा एक जैसा रहने वाला नहीं। वरना आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब कभी असाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा तो घबरा जाओगे। बहुत से अपने रूप को मेंटेन रखने के लिए कितना कुछ करते, और यहाँ तक ऐसे भी आते हैं जब जेलसी दूसरे से होती है कि उसका चेहरा तो बहुत खूबसूरत है और वह मुझे नहीं अपना रहा, तो उस पर एसिड अटैक भी तो होते हैं। ये किसके कारण हुए? इस रूप के कारण है। परंतु आप कभी उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो जिन पर एसिड हमले हुए। यदि वह इतना ही सोचते कि मेरा चेहरा खराब हो गया, मैं सब कुछ नष्ट हो गया, वे सुसाइड कर लेते। मगर जब उन्होंने ये सोचा
कि मेरी क्वालिटीज़, मेरे एट्रीब्यूट्स, मेरे गुण मेरे पास है, सिर्फ देह विकृत हुआ है मगर मेरी आत्मा, मेरे भाव विकृत नहीं। और ऐसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनका चेहरा तो कुछ भी नहीं परंतु उनके भाव बहुत ऊंचे हैं। और जो लोग इस बात से सहमत नहीं हो पाते वह व्यक्ति फिर दुख का ही सामना करता है। तो पहली बात है, इस देह की असलियत क्या है? ये रोगों का घर है। और इस जवानी की हकीकत क्या है? ये बुढ़ापे का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कहते हैं ना, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अब नेक्स्ट वाले महल तक जोड़ता है। अब नेक्स्ट वाला महल कौन सा है? यदि जवानी है, जिंदगी रही, तो आगे क्या आने वाला है? बुढ़ापा ही आने वाला है। और ऐश्वर्यम च विनाशांतम, जितना आज आपके पास कंफर्ट है, जितनी आपके पास लग्जरी है, जितनी आपकी आज बैंक बैलेंस की प्रॉपर्टीज़ है, या आपके पास लिक्विड कैश है, ज्वेलरी का आपके पास सामान है, सदा क्या ऐसा रहेगा? और हाँ, मान लिया कि आपके पास वैसा रह गया, परंतु क्या वो गहने आपके उस 90 साल की उम्र में शोभा देंगे जो आज 50 साल में, 25 साल में वो गहने ऑर्नामेंट्स आपकी देह को खूबसूरत बना रहे हैं? और जब लास्ट टाइम आएगा तो ये गहने, ये ज्वेलरीज, ये भवन साथ चलने वाले तो नहीं। और ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं? मरणांतम च जीवितम, जो जीवन है ये व्यक्ति दौड़ लगा रहा है कहाँ तक पहुँचने की? मृत्यु तक पहुँचने की। शिव कुमार बटालवी ने लिखा था, शिखर दोपहर सिर उत्ते, मेरा टाल चलिया परछावा, कबरां ओढ़ीक दियां ज्यों पुत्रा नो मावा। शिखर दोपहर सिर उत्ते मीन्स कि आज सब कुछ है, जैसे शिखर दोपहर सिर पर होती है ना, स्कॉर्चिंग हीट है, सन भी पूरा अपने जुनून में है, परंतु जैसे वो जुनून आता है उसके बाद उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे तो परछाइयाँ बड़ी होती हैं और उसके बाद परछाइयाँ भी घटने लग जाती है। अर्थात जैसे जैसे दोपहर ढलती है और उसके बाद परछाइयाँ भी ढलती है, और लास्ट में क्या लिखा? कब्रां उड़ीक दियाँ। अब मौत के वो शमशान घाट इंतज़ार कर रहे हैं, किसके समान? ज्यों पुत्रानो मामा, जैसे एक माँ अपने बच्चे की वेट करती है, बेटा घर वापस नहीं आया, लेट हो गया, बड़ा लेट हो गया, उसके टाइम आने का है, पहुँचा क्यों नहीं? कहते इसी प्रकार वह मृत्यु के स्थान भी किसकी इंतज़ार में बैठे हैं? हम सब की। और ज्ञानी जन कह रहे हैं, दुनिया के इन वैभव के चक्कर में पड़ करके अपनी शाश्वत आत्मा को धूमिल मत करो, उसको कलुषित मत करो, उसको मैला मत बनाओ, उसको सेफ एंड प्रोटेक्ट रखते हुए, क्लियर और पायस रखते हुए अपनी जर्नी में आगे प्रोसीड करो। और इस भावना के लिए आप लोगों ने 12 भावनाएं जो मंगलवाणी में पढ़ते हो, बुक्स में पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या लिखा है? राजा राणा छत्रपति, हाथिन पे असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात ओ बंदे, अपनी अपनी बात। बोले भले राजा, राणा, छत्रपति, कोई राजा के प्लेटफॉर्म पर है। राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजते शोभते इति राजा, जिसकी शोभा है, जो व्यक्ति अन्य लोगों से ज़्यादा चमक दमक वाला, ज़्यादा उसके पास सिक्योरिटी भी दिखेगी, ऑर्नामेंट्स भी दिखेंगे, उस व्यक्ति का वैभव ही कुछ अलग होगा। और कहते हैं भले वो राजा हो, राणा हो, भले कोई और हुकूमत उसके पास हो, भले छत्रपति,
उसके सिर पर छत्र हमेशा रखा जाता हो, धूप का भी कोई सेक उसे लगे नहीं, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हमेशा छाया देने के लिए कोई ना कोई हमेशा साथ चलने वाला हो, और भले वह व्यक्ति एक छत्र राज्य करने वाला हो, उसकी हुकूमत सब लोग मानते हो, परंतु क्या कहा, हाथी न पर असवार, और हाथी पर बैठा है, हाथी के औहदे पर चल रहा है, सारी दुनिया तो नीचे है और वह बड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर है, परंतु फिर भी क्या कहा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। और जिस आत्मा ने इस सत्य को स्वीकार कर ली, वह व्यक्ति तो कुछ विनम्र, कुछ पोलाइट, कुछ अपने राग को कम, कुछ अपनी घृणा नफरत के भावों को कम करने का प्रयास करता है। ये बातें मोस्टली आप लोग शमशान घाट में जाते हो ना किसी का संस्कार पर, वहाँ पर बहुत सुंदर कोटेशंस लिखी होती। वो किस लिए कि अभी बेचारे को वैराग्य आया है, कुछ पढ़ लेगा, कुछ अच्छा पढ़ेगा तो कुछ अच्छा प्रिंट हो जाएगा इसके दिमाग में। और ज्ञानी जन कहते हैं, जिसने अनित्यता को जान करके नित्य को पाने के लिए प्रयास किया, वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी, मोक्ष अर्थात जहाँ सभी कर्मों से मुक्ति है, जहाँ ना आधि है, ना व्याधि है, ना रोग है, ना शोक है, ना काया है, ना माया है, ना नौकर है, ना कोई राजा है, ना कोई जिसकी प्रजा है, सभी सिमिलर है, अपने सहज आनंद में विराजमान है। और उस अवस्था तक पहुंचना है तो हमें इस अनित्य भावना का चिंतन करना होगा। अब दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। कौन सी भावना? अशरण भावना। शरण का मतलब क्या होता है? शरण का मतलब एक बच्चा गली में झगड़ा करके आ गया, अब आकर के माँ के पास आकर के छिप जाता है। अब कोई आकर के बोलता भी है तो माँ कहती है मेरे बेटे के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब माँ ने उसे क्या किया? उसको प्रोटेक्ट किया, उसको सेफ किया, उसको बाहर वाले लोगों से बचा लिया। इसका नाम क्या है? शरण देना। समय में हम सुनते थे ना, वो राजा किसी ने आक्रमण कर दिया तो वह दूसरे राजा के पास आता था, वो उसको शरण देता था, उसको अपने पास छुपा कर के सेफ रखता था कि तुझे मेरे पास आ गया है, अब कोई खतरा नहीं। परंतु ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है कि माता पिता मेरे सिर पर हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। अब माता पिता चले जाते हैं, अब क्या सोचता है, चलो मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, कभी कोई काम पड़ेगा तो ये लोग मुझे शरण देंगे, मुझे सहारा देंगे, मेरी रक्षा करेंगे। अब रिश्तेदार तो है, घरवाली भी है, बच्चे भी है, पैसा भी बहुत है, मगर क्या कहा? वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमम्मी लोए अधुवा परट्ठा। भगवान कहते हैं धन या आपके रिश्तेदार जब मृत्यु आएगी तो कोई भी रक्षा करने वाला, कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भले आप बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो, भले आपकी प्राइम मिनिस्टर से पहुंच है, भले आप राष्ट्रपति से मिलते उठते बैठते हो, भले आपके घर में इतना पैसा है, इतना पैसा है जिसको बोलो आग लगाओ तो भी ख़त्म नहीं हो, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी जब मौत आती है तो उसको बचाने वाला, उसको शरण देने वाला, उसको प्रोटेक्शन देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। और जैसे जैसे आयुष्य कर्म चल रहा है, आयुष्य कर्म घट रहा है, तो उसे बढ़ाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। और पहली भावना थी अनित्य भावना, और दूसरी भावना कौन सी? अशरण भावना। ये सीक्वेंस क्यों बनाया गया
कि जो दुनिया की अनित्य चीज़ें हैं, जो हमेशा बदलती रहती है, वे आत्मा को कभी शरण, शांति, समाधि नहीं दे सकती। आप भले कितना कमा लो, भले कितना जोड़ लो, परंतु जैसे ही मौत आती है, आपकी सारी पकड़ क्या हो जाती है? सारी पकड़ ढीली हो जाती है। और लिखने वाले ने क्या लिखा है? सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहज़ादी आएंगी, होना सोना काम आएगा, ना चांदी आएंगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, शहज़ादी आए, होना सोना काम आएगा, ना। एक भाई बड़ा है, मगर छोटे भाई ने अपने फिजिकली बॉडी को बहुत मेंटेन रखा है, परंतु एकदम पता नहीं क्या हुआ, हार्ट में पेन होने लगी। और पेन होते सार ही वे कहने लगा, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डॉक्टर के ले चलो। अब डॉक्टर के लेकर जाने के लिए गाड़ी भी निकाली, बहुत बड़ी गाड़ी रखी है। गाड़ी में जैसे ही डाला है, सब लोग जो बहुत पैसे वाले हैं सब इकट्ठे होकर के आ गए। डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँच रहा है, परंतु सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे इसके हम प्रोटेक्ट कर पाए। परंतु जैसे ही हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? सॉरी, ही इज़ डेड। अब इसमें कोई प्राण नहीं है और हम इसको बचा। अब वह सोच रहा है कि मेरे पास इतना पैसा, बेशुमार पैसा, मैं चाहता था कि मैं अपने भाई को अभी एयरलिफ्ट करवा दूं या इसके लिए पर्सनल एरोप्लेन मंगवा करके इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले चलो, वहाँ डॉक्टर अच्छे होंगे, वहाँ ये ठीक हो जाएगा। मगर इतना पैसा, फिर भी उस मौत ने कुछ नहीं देखा। और कहते हैं मौत ये नहीं देखती, ये भी बच्चा है, ये भी गर्भ में ही आया है, इसका क्या कसूर है? परंतु कर्म तो पूर्व जन्मों के भी साथ में चल रहे हैं। मौत नहीं देखती, अरे तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी शादी का पहला ही दिन है, रात की शादी थी, सुबह का अभी कंगना भी नहीं खोला, परंतु उससे पहले ही हार्ट अटैक आया। और मौत नहीं देखती, इसके बच्चे बहुत छोटे हैं, भविष्य क्या बनेगा, फ्यूचर में कितनी दिक्कतें आएंगी इसको। अरे यदि कोई बचा सकता उसको, तो आप अपना सारा धन दे करके भी उस आदमी को बचा लेते। मगर ज्ञानी जन क्या कहते हैं? आई मौत को कोई टाल नहीं सकता। और विचार करो, आदमी है कितना, 5 फीट 6 फीट 7 फीट का होगा मैक्सिमम उसकी हाइट, मगर रहने के लिए मकान कितना बड़ा, कितना बड़ा। अब विचार करे, खुद तो मिट्टी का है, जानता भी है मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मगर खुद को सजाने का सामान कैसा है, एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर के। और क्या लिखा है? एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ झोंपड़ी तो एक तरफ शमशान थे, पैर के नीचे एक हड्डी आई, उसके भी कुछ बयान थे। ओ चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। विचार करो, आने वाले भविष्य में इस देह का क्या बनने वाला है। और ऐसे में ये दुनिया की सुविधाएं, ये दुनिया के रिश्ते, ये दुनिया का पैसा मौत से बचाने में समर्थ नहीं। तो क्या लिखा? सज धज कर जिस दिन मौत की, शहज़ादी आएंगी, होना सोना काम आएगा, ना। छोटा सा तो कितने बड़े
अरमान है तेरे, अरमान मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे, सामान मिट्टी की काया जिस दिन, मिट्टी की काया मिट्टी में समाएंगी, ना सोना काम आएगा ना। शादी हो गई और व्यक्ति सोचता है पत्नी तो करवा चौथ का व्रत रखती है, मेरी उम्र क्या है। वो तो हर दम कहती है मेरी उम्र भी किसको लग जाए, आपको लग जाए। मगर किसी के कहने से किसी की उम्र ना तो घटती है और ना बढ़ती है, भावना है। और लिखने वाले ने क्या लिखा, लेकर के तो फेरे जिसे अपना बनाया था, अपना बनाया था। लेकर के तो फेरे जिसे अपना बनाया था, अपना पलकों की छाया में तुझे जिसने बिठाया था, जिसने घर से ले बाहर मड़ियों, घर से ले बाहर मड़ियों तक तुझको पहुँचाएंगी, ओ ना सोना काम आएगा ना। सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा ना। अब पल का भी कुछ नहीं पता, अभी बैठे हैं ना, बैठे बैठे ही एक श्वास अंदर गया है, दूसरा बाहर आएगा या नहीं आएगा। आज भोजन करके सोया है, सुबह उठ कर के नाश्ता करेगा या नहीं करेगा। आज अभी फ़ोन पर बात हुई, मैं घर पहुंच रहा हूँ, परंतु थोड़ी देर में क्या फ़ोन आता है, उनका तो जी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब विचार करो बचाने वाला कौन। अशरण भावना वाला व्यक्ति क्या सोचता है, दुनिया के कितने भी संबंध में क्यों ना जोड़ लूँ, दुनिया के कितने ही लोगों को मैं यह सिद्ध क्यों ना कर दूं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मगर मौत से बड़ा। आपने बहुत सिक्योरिटी कर रखी है घर में, एक चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। इलेक्ट्रिक करंट भी आप छोड़ देते हो रात के टाइम तारों में कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते भी रख रखे हैं, बाहर गार्ड वाले सिक्योरिटी वाले भी खड़े हैं, और आपके हर तरह के रूम के जितने डोर्स हैं, जितनी विंडोज़ हैं, उनके ऊपर आपने सिक्योरिटी लॉक्स लगा रखे हैं। कोई टच भी करे तो क्या आता है, सायरन आवाज़ आती। आप घर पे नहीं हो, फ़ोन पे जस्ट आपके मैसेज एकदम बीप बजने लग जाती। मगर विचार करो, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी है, मगर फिर भी आदमी इनसिक्योर है। मौत को आने के लिए कोई दरवाज़ा, आप कितने भी दरवाजे बंद कर दो, कितनी भी आप कंक्रीट की दीवारें चारों ओर बंद कर दो, अपने आप को अंदर छुपा कर के रख लो, परंतु आई हुई मौत को आप रोक नहीं सकते। इसका नाम है दुनिया में कोई भी शरण देने वाला, कोई भी शरण देने वाला नहीं। तो फिर कहा जब कोई शरण देने वाला नहीं तो आगे मेरा कौन बनेगा। यहाँ शरण देने वाला नहीं तो अगले जन्म में मुझे कौन शरण देगा। तो लिखने वाले ने क्या लिखा, पल का भरोसा है नहीं, कुछ काम तो कर ले, कुछ काम तो कर ले।
पल का भरोसा है नहीं, कुछ काम तो कर ले, कुछ शुभ कर्मों के हीरों से तू झोली अपनी भर ले, झोली अपनी। क्यों? क्योंकि अच्छी बुरी करनी, अच्छी बुरी करनी तेरे साथ जाएंगी, ओ ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएंगी, ओ ना सोना काम आएगा ना। सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएंगी, ओ ना सोना काम आएगा ना। एक जगह उठाले पर किसी ने पूछा कि तेरे पिताजी तेरे लिए क्या छोड़ गए? कहने लगा जी जितना भी था सारा किसको छोड़ गए? मुझे ही छोड़ गए। और वो सोच रहा होगा कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी हुकूमत होगी, मेरे पास होगा, मेरे अधिकार बढ़ेंगे, लोग मुझे पूछेंगे, परंतु क्या पता था इससे पहले ही दुनिया से चले जाना। और ध्यान देना, दुनिया के रिश्ते कहते हैं ना, दुनिया दे कच्चे रिश्ते ने जो पैसे दे ना विक देने। सुना होगा आपने। पिता की डेड बॉडी पड़ी है, मगर जो बेटा दूर रहता था, पिता ने कहा था कि बेटा आजा, मैं तेरे पर पेपर्स पे साइन कर देता हूँ। वो अभी नहीं है। छोटे बेटे ने क्या कर दिया? भाई के आने से पहले ही डेड बॉडी पड़ी है, वो नीले वाली स्याही होती है ना, अंगूठे लगवा रहा है। चेकिंग हो रही है, जेब में क्या है, पॉकेट में क्या है, एटीएम कहाँ है, अलमीरा चेक हो रही है, कहाँ पैसा रखा था, कहाँ उनके गहने हैं, कहाँ रजिस्ट्रियों के पेपर्स है। अब विचार करो, रिश्ते कौन से रिश्ते? कहाँ पर तो यह होना चाहिए कि मेरा कुछ ध्यान रखेंगे, मेरे अंतिम समय मेरे को कुछ धर्म की बातें सुनाएंगे। जब संस्कार आदि हो जाएगा तो मिल बांट करके प्रेम से सब कुछ जो बांटना होगा बांट लेंगे। मगर किसकी पड़ी है? लिखने वाले ने लिखा है कि दुनिया में आजकल के बच्चे सिर्फ टाइम पर आग दे देना, हमें बस वही बहुत है, ये ना हो हमारी लाश ही रुलती रह जाए। अब विचार करो, अशरण भावना वाला क्या चिंतन करता है, दुनिया में मैं कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लूँ, कितने भी लोगों से अपनी पहचान क्यों ना बना लूँ, कितने ही लोग भले मुझे क्यों ना पहचानने लग जाएं, परंतु जब मौत आएगी ना पहचान काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना बड़े से बड़ा आपका वो रिलेशन काम आएगा, ना आपकी वो स्ट्रेंथ जो फिजिकल बहुत आपने डॉले शोले बना रखे थे ना जिम में जा करके, कितने प्रोटीन शेक्स पी रखे थे, ऐसे समय में कोई भी आपको वहाँ बचाने वाला नहीं हो। और अगली जर्नी के लिए फिर से स्टार्ट होना पड़ेगा। और ज्ञानी जन क्या कहते हैं? इक्को ही दम्मो नर देवताण न विज्जयी अन्नम इह किंची। ईशु कार्य अध्ययन, जहाँ पर आप सुनते हो भृगु पुरोहित जिनके 2 बेटे, और जब उनको वैराग्य हुआ पूर्व जन्म की स्मृति से, वे कहते हैं पिताजी हमें दीक्षित होना है, हमें दीक्षा ग्रहण करनी है। दुनिया के ये संबंध बनते हैं और टूट जाते हैं। पूर्व जन्मों में कौन माता थे, कौन पिता थे, आज जो है आने वाले भविष्य में कौन बनेगा? आप हमारे माता पिता अनंत बार बन चुके, हम आपके माता पिता अनंत बार बन चुके, परंतु इस साइकिल को, इस सर्कल को हमें अब तोड़ना है। और जैसे ही उनके वैराग्य को सुना, पिता को भी वैराग्य हो गया। पत्नी को समझाया तो पत्नी कहने लगी अब मैं अकेले घर पर क्या करूँगी, मैं भी दीक्षा ग्रहण करूँ।
अब उनका बहुत सा सामान, राजपुरोहित थे, बहुत सी उनके पास ज्वेलरी भी है, हीरे भी है, रतन भी है, और बैलगाड़ियों पर भर भर करके कहाँ आ रहे हैं? वहाँ का जो राजा और उनकी पत्नी कमलावती रानी। और जैसे ही वहाँ पर पहुँच रहा है वह सारा सामान, कमलावती रानी ने देखा जैसे ही खिड़कियों से कि नीचे इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं, इतना सामान आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, पलंग आ रहे हैं और तिजोरियाँ आ रही हैं, ये किसकी आ रही है? और जैसे ही राजा से पूछा, यीशु का राजा से क्या पूछा कि इतना धन माल किसका आ रहा है? कहने लगे वो हमारा भृगु पुरोहित सपरिवार सब कुछ छोड़ करके वैरागी हो गया है और वह दीक्षा लेने जा रहा है, संन्यास दीक्षा लेने जा रहा है। अब जिसका कोई नहीं उसका मालिक कौन है? उसका मालिक राजा है। सारी प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है? मेरे खजाने में आ रही। अब कमलावती रानी का वीरत्व जाग गया, कमलावती रानी का वैराग्य भी उद्दीप्त हो गया। कहने लगी कमाल है, वह व्यक्ति तो थूक रहा है और तुम उसके थूक को चाट रहे हो। वह तो सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन रहा है और तुम उसके त्यागे हुए धन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हो। धिक्कार है आपके इस पौरुषत्व पर। कहने लगा मुझे पता है तेरे को कितना का वैराग्य है, बातें करने को तो सब लेक्चर झाड़ने वाली बन ही जाती है, इतना वैराग्य है तो तू भी बन जा उनके साथ। अब महारानी कमलावती क्या कहने लगी, मैं तो कब की बन गई होती, मैं तो सिर्फ इस पिंजरे में बंद हूँ, इस पिंजरे में कैद हूँ। भले ये पिंजरा सोने की तारों से, रत्नों से जड़ा हुआ है, हुकूमत बहुत है, परंतु मेरी आत्मा क्या सोचती है कि धन्य दिन होगा जब मेरी जिंदगी में भी ये मोक्ष के मार्ग का स्पर्शन होगा। और वे राजा से क्या कहती है, जे आज्ञा होवे ते छड़ देवा संसार में राजन, जे आज्ञा होवे ते छड़ देवा संसार में राजन, के पिंजरा माया दा तोड़ा हो जा पार मेरा जन्नो, पिंजरा माया दा तोड़ा हो जा पार मेरा जन। बहुत सी बहनें ऐसी भी होती है जो पारिवारिक अवस्थाओं के कारण रुकी तो होती है, मगर मन क्या कहता है कि कब मैं इन बंधनों को तोड़ करके मुक्त होकर के उस मुक्त पक्षी की तरह गगन में उड़ारी मारूं, उस मोक्ष महल की ओर चले जाऊं। और जैसे ही कमलावती रानी का उद्बोधन बहुत लंबा चलता है उस ईशुकार अध्ययन में, और उनकी बातों को सुन करके जब राजा भी उसके साथ सहमत हो गया तो 6 के 6 भव्य जीवों ने एक साथ दीक्षा ली, साधना की, और एक समय आया सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष के अधिकारी बने। क्योंकि वे जान चुके थे कि दुनिया की संपत्ति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का कारण बन सकती है, मगर हमारी तृष्णा को मिटाने का कारण नहीं बन सकती। और यह दुनिया के जितने भी अधिकार है ये सारे के सारे अनित्य है, ये सारे के सारे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और यह अनित्यता के कारण कभी मेरी नित्य आत्माओं को शरण नहीं दे सकते। और जिनके अंदर ऐसा वैराग्य जागा, फिर वही आत्माएं मोक्ष के मार्ग पर भी आगे बढ़ती। और यही भावना अशरण भावना कहो या इसी भावना को अनाथ भावना कहो। कौन सी भावना? अनाथ किसको बोलते हैं? अनाथ किसको बोलते हैं? जिसका कोई नाथ, जिसके ऊपर सिर पर किसी की छत्र छाया, यदि जिंदगी में कुछ हो जाए तो वह किसके पास जाए? उसको क्या बोलते हैं? अनाथ।
अर्थात दुनिया में जिसका अपना कोई नहीं है, जो बिल्कुल अकेला है, और उस व्यक्ति को अनाथ कहा। और अशरण भावना वाला भी अनाथ भावना ही भाता है। अशरण भावना भाने वाला भी यह अनाथ भावना ही भाता है। अशरण का मतलब अनाथ भावना। अनाथी मुनिराज जिन्हें महानिर्ग्रंथ कहा जाता है, और वे भी एक बार मंडी कुक्षी उद्यान में, बाग में एक वृक्ष की मूल अर्थात उसके नीचे ध्यानस्थ बैठे, और मगधाधिपति महाराज श्रेणी जब दर्शन, सपोज सैर करने आया होगा, उद्यान बहुत खूबसूरत है, फ्रेश एयर है, वहाँ जाकर के थोड़ा सैर कराते, और जैसे ही वहाँ पर उन संतों के रूप को देखा और क्या विचार आया, अहो रूवो अहो वन्नो, कमाल है, क्या खूबसूरत इनका रंग है, क्या इनका आकर्षण है, कितनी सौम्यता है, कितने ये जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर संयम इनके चेहरे से ही परिलक्षित हो रहा है, कितने शांत आत्मा है। और आकर के वंदन भी किया, और वंदन करके पूछा, आपने इस भर यौवन की उम्र में जब दुनिया विषय भोगों में अपने जीवन को लगाती है, आपने ये त्याग का मार्ग क्यों अपना लिया? कहने लगे, महाराज मैं अनाथ था। क्या कहा? मैं अनाथ था। अनाहो मी महाराय, और दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं था, न माता न पिता न मित्रजन न बंधुजन, कोई मेरा नहीं था। इसलिए मैं दीक्षित हो गया साधु बन। अब वे राजा भी कोई सामान्य राजा थोड़ी होता था, वे भी बहुत सी लक्षण विद्याओं के ज्ञाता होते थे, और उनके लक्षणों को देख करके कोई कह ही नहीं सकता कि यह अनाथ है। कहने लगे, भंते महाराज, गृहस्थी झूठ बोले तो चल जाता है, मगर संत झूठ बोले तो नहीं चलता। आपकी इस रूप राशि को, आपकी इस आकर्षण को, इन लक्षणों को देख करके नहीं लगता कि आप किसी, जैसे बोलता है ना, बड़े लो स्टैंडर्ड के घर के हो, या आपका कोई है ही नहीं। आपको देख करके बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आपका एक बहुत बड़ा परिवार है और रिद्धि की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं अनाथ था। और जैसे ही ये बात सुनी, और महाराज कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, आपका कोई नाथ नहीं था इसलिए आप यहाँ साधु बन गए, चलो आपका नाथ मैं बनता हूँ, आपका मित्र मैं बनता हूँ, आपका बंधु मैं बनता हूँ, आप मेरे साथ चलिए महलों में। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, जितने भोग भोग सकते हो भोग लो, मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ, आप इस साधुपने को छोड़ करके मेरे साथ चलो। मगर जैसे ही ये बात सुनी, और अनाथी मुनिराज क्या कहने लगे, हे महाराज, तू तो खुद अनाथ है, तू तो खुद अनाथ है। अब भला बताओ, एक अनाथ दूसरे का नाथ कहाँ से बन सकता है? कहने लगे, मैं अनाथ कहाँ से, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरा इतना बड़ा अंतःपुर है, मेरी इतनी रानियां है, मेरे पर जान न्यौछावर करने के लिए मेरे इतने बेटे हैं, मेरे पास इतने हाथी है, घोड़े हैं, इतना मेरा खजाने में बैलेंस है, इतना पैसा है, इतनी मेरी हुकूमत है, और आप कह रहे हो कि मैं। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कहता तो मैं मान लेता, मगर आप तो संत होकर के सरेआम झूठ बोल रहे हो। क्या कह रहे हो, हे राजन तू अनाथ है। फिर उन्होंने अपनी सारी घटना, अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री सुनाई, और वह लाइफ हिस्ट्री क्या थी
इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। किस तरह से उन्होंने बताया मैं अनाथ था और किस तरह से बताया कि तुम अनाथ हो, और हमें भी समझना है कि टिल हम अनाथ है या सनाथ है, और यदि अनाथ है तो सनाथ कैसे बनना है। तो इन बातों के ऊपर कल चर्चा करेंगे।